Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव और बिहार एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज़्यादा सीटों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बिहार आता है। और बिहार की राजनीति में अगर हम बात करें तो 40 लोकसभा सीट है और विधानसभा की बात करें तो 243 यानी कि 243 विधानसभा सीट है और वहाँ पर 243 एमएलए बनकर आते हैं। और बिहार की राजनीति, खास करके पूरे देश की राजनीति में जो बिहार का वर्चस्व रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और बिहार की राजनीति को लोग पहचानते हैं और बिहार की राजनीति को एक ऐसे राजनीति मानते हैं जिसमें कि कहा जाता है कि अगर बिहार के बाद अगर कोई ऊपर प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश के बाद अगर बिहार की बात करें तो वहाँ से जो भी नेता सबसे ज़्यादा बहुमत लेकर आता है सरकार उसकी केंद्र में बनती है, ऐसा कहा जाता है। और इसको लेकर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उत्साहित भी होते हैं। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव कोरोना लॉकडाउन में हो रहा है और कोरोना लॉकडाउन में होने के दौरान जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की सूची को भी घटाया गया है और अब जो है 30 स्टार प्रचारकों की सूची को शामिल किया गया है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में चुनाव होता है या फिर कहीं भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के खास करके केंद्र में नेतृत्व कर रही है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनके जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, जो बड़े अभिनेता हैं, जो बड़े एक्टर हैं, उनके जो पार्टी है उनके एक बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं प्रचार में जाते हैं और अपने कैंडिडेट पर वहां पर जाकर एमएलए या फिर एमपी को जिताने की बात करते हैं। और ऐसा परंपरा लगातार हर राज्यों से आ रहा है। चाहे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें या फिर दिल्ली की बात कर लें, चाहे हरियाणा की बात कर लें या फिर झारखंड की बात कर लें, वहाँ पे भारत के अलग अलग लोग जगहों से बड़े बड़े नेता अलग अलग पार्टियों के जाते हैं और बिहार की राजनीति में वो अपना कहीं ना कहीं बयान देकर लोगों को जिताने की अपील करते हैं। लेकिन इस बार का मुकाबला दिलचस्प है। दिलचस्प मुकाबला इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने 3 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है और 30 स्टार प्रचारक अपने अपने हेलीकॉप्टर से बिहार का लगातार दौरा भी कर रहे हैं और लोगों को जिताने की अपील कर रहे हैं। लेकिन दूसरे साइड की बात करें तो तेजस्वी यादव की भी हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव जो है काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाए हुए हैं और तेजस्वी यादव अकेले हेलीकॉप्टर से पूरे भारतीय जनता पार्टी के 30 स्टार प्रचारकों को कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिरकार राजनीति की चाणक्य कहे जाने वाले और भारतीय जनता पार्टी को एक निचले स्तर से शिखर पर ले जाने वाले अमित शाह आखिरकार बिहार के चुनाव में एक्टिव क्यों नहीं है। क्योंकि अगर अमित शाह कोई चुनाव में एक्टिव ना हो तो कई सारे कयास लगाए जाते हैं और कई सारी चीजें ऐसी बताई जाती है। लेकिन अमित शाह की बात करें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका नाम 30 स्टार प्रचारकों की सूची में तो है, लेकिन फिर भी वो बिहार में नहीं गए हैं, ना ही एक रैली किए हैं, ना ही एक शोज किए हैं, ना ही एक जो भी कहें मतलब प्रचार से जुड़ी तो वो नहीं किए हैं। आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है और इसको लेकर लोग जो है काफी सारे कटाक्ष भी करते नजर आ रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार अमित शाह डर गए हैं, जिसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए बिहार में नहीं गए हैं। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, मेन मोटिव क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूं। वैसे अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 30 स्टार प्रचारकों की सूची में अमित शाह का नाम तो है, लेकिन वो बिहार में नहीं गए। इसके पीछे का रीजन क्या है, लेकिन उसके पीछे पहले मैं बता दूं आपको कि जो अमित शाह हैं वो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से पहले जिस तरीके से कोरोना की शुरुआत हुई थी और कोरोना लॉकडाउन धीरे धीरे जैसे ही खत्म हुआ था, अमित शाह ने एक वर्चुअल रैली किया था। जी हाँ, वो वर्चुअल रैली का नाम था बिहार जन संवाद रैली। जी हाँ, बिहार जन संवाद रैली के माध्यम से अमित शाह बिहार के पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए थे और ऐसा कहा जा रहा है कि 80,000 जो है 8,000 आई थिंक 8,000 के अराउंड में स्क्रीन्स लगी हुई थी जिसपे कि अमित शाह के स्पीच को चलाया गया था और अमित शाह जो है वहां से रैली को संबोधित किए थे और वर्चुअली जो है अपने आप बिहार के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की अपील की थी। और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अमित शाह जो है बिहार के चुनाव में खुलकर आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद से अमित शाह बिहार के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा कम ही दिखाई दी। आखिरकार इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, आपके मन में ये सवाल आता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा आप सभी को पता है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनको वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया था, तो अमित शाह जो है एक पेशेंट हो गए थे, यानी कि कोरोना के पेशेंट हो गए थे। और पेशेंट होने के बाद आप सभी को पता है कि कोरोना का जो सिम्टम है और कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसको लेकर बाहर निकलना मुश्किल है। और जैसे 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 डेट बढ़ता गया, बिहार चुनाव भी नज़दीक आता गया और अमित शाह का जो बीमारी थी, यानी कि पॉजिटिव जो बीमारी थी कोरोना को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसका इलाज चल रहा था और उस इलाज के डर से हॉस्पिटल के जो डॉक्टर
डॉक्टर थे, यानी कि जो वहाँ पे डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बाहर जाने के लिए उनको ये नहीं कह रहे थे कि बाहर जाएंगे तो उनकी जो स्वास्थ्य है उसको खतरा है, उसको लेकर अमित शाह ने इस चीज़ों को नहीं कर पाए थे। वहीं अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ दिन बाद जो है ठीक हुए थे, इसके बाद फिर से उनको एम्स में भर्ती कराया गया था और एम्स में भर्ती कराने के बाद 4-5 दिन उनको फिर अस्पताल में रखा गया था। उसके बाद से उनकी जो तबीयत थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही थी और आप कई सारी तस्वीरों और वीडियोज़ में देखते होंगे कि जब कैबिनेट की मीटिंग होती थी तो उसमें भी उनका चेहरा जो है मुरझाया हुआ नजर आता था। मतलब ये हुआ कि अमित शाह जी की तबीयत खराब थी और उस तबीयत खराब के चलते, अपने खराब स्वास्थ्य के चलते वो बिहार के चुनाव प्रचार को नहीं कर पाए और बिहार चुनाव में एक्टिव नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी आगाज जो है बिहार में कर दिया था। लेकिन अब जो है अमित शाह ठीक हो चुके हैं, तक बिहार का जो है उनका कोई मीटिंग का प्लान नहीं बन सका। मीटिंग का प्लान इसलिए नहीं बन सका क्योंकि तबीयत जैसे जैसे ठीक हुई, बिहार चुनाव का 2 चरण खत्म हो गया, प्लस तीसरे चरण का आज मतदान भी खत्म हो गया है। लेकिन अब जो है अमित शाह आज जो है कोलकाता का दौरा किए हैं, पश्चिम बंगाल का दौरा किए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में जो अंतिम चरण का मतदान है वो कहीं ना कहीं सीमांचल क्षेत्रों में आता है, जहां पर मुस्लिम समुदाय ज़्यादा रहते हैं और वहां पर सीए एनआरसी मुद्दे को लेकर जो है कहीं ना कहीं बातें की जा रही है। ओवैसी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी के कई सारे मंत्री तक सीए एनआरसी को लेकर लगातार बात कर रहे हैं और देश से बाहर भगाने वाली भी बात सामने आई थी। इसको लेकर अमित शाह को लगता है कि वहां पर वोटों का बंटवारा करने के लिए वो जो है कोलकाता चले गए, क्योंकि कोलकाता में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में राजनीति होती है, खास करके देश मुद्दे को लेकर, राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर, सीए एनआरसी को लेकर, उसको लेकर एक अलग छवि बनाने की कोशिश की जा रही है और शायद वहां पर जाकर कुछ ऐसे बयान दे या फिर वहां पर जाकर जब लोगों को बीच दिखाया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक अलग से स्थिति बने। उसको लेकर शायद अमित शाह जो है पश्चिम बंगाल के दौरा पर चले गए हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि बिहार के दौरा पर क्यों नहीं गए। बिहार के दौरा पर इसलिए नहीं गए क्योंकि अपनी स्थिति उनको पता थी कि उनका जो स्वास्थ्य था वो काफ़ी ज़्यादा खराब है और उसके चलते वो बिहार में एक भी रैली नहीं किए हैं। हालांकि इसके बाद जो 29 स्टार प्रचारक हैं, चाहे हम राजनाथ की बात कर लें, नरेंद्र मोदी की बात कर लें, तोमर की बात कर लें, अलग अलग स्टेट्स के सीएम की बात कर लें, अलग अलग मंत्री की बात कर लें, अलग अलग भोजपुरी सुपरस्टारों की बात कर लें, जो स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार में जाकर रैली किए हैं और बिहार के कैंडिडेट्स को, जो बीजेपी के एमएलएज हैं, उनको जिताने की बात भी कही है। और जेपी नड्डा भी लगातार कई सारे रैलियों को संबोधित कर थे और जेपी नड्डा भी खुलकर बिहार में सामने आए थे और बिहार के लोगों को, बिहार के बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और लालू यादव से लेकर, चारा घोटाले से लेकर, युवा राज, जंगल राज से लेकर सारे मुद्दों पर एकदम जबरदस्त तरीके से बोलते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं ना कहीं खुल के सामने आए हैं और कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश किए हैं। लेकिन अमित शाह इस चुनाव में इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनकी स्वास्थ्य खराब थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इनके नहीं जाने से बिहार में असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, या कौन जीतता है, कौन हारता है, या फिर बीजेपी के 30 स्टार प्रचारक बिहार में फिर से परचम लहरा पाएंगे। देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो आप बताएं कि वहां पर क्या लहर है और बिहार में क्या चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर करिए। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.